इस वक्त अपने आप को अगर आप किसी भी माइंड प्रैक्टिस में डाले हुए हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, आला तालीम की कोशिशें कर रहे हैं, किसी रिसर्च वर्क पर काम कर रहे हैं, कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं, किसी तरह की कोई चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, तो उसमें थोड़ी झोल आएगी। तो दैट मीन्स आपको अपनी विल से, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट से उसे रिकवर करना होगा। ज़्यादातर प्लानिंग अपनी विल पर करनी, आपके इरादों की मजबूती, आपकी हकीकत पसंदाना सोच, आपके अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके वाइज डिसीजंस, आपकी एक्यूरेसी इन योर प्लान्स एंड आपको अपने रिलेशनशिप को भी संभाल कर चलना होगा। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 22 जनवरी से 28 जनवरी तक 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। इन तीनों एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स में कुछ पॉजिटिविटीज़ आपकी ज़िंदगी में अपीयर होंगी एंड किसी चीज़ में आपके लिए नए टेस्ट शुरू हो जाएंगे, नए नए मामलात की तरफ आपको ज़्यादा केयरफुली डील करना होगा। जो 2 पॉजिटिव इवेंट्स हैं उनमें एक फुल मून है जो आपके 7th एंगल पर होगा। दैट इज़ आइडियल फॉर योर इमोशनल साइड, दैट इज़ आइडियल फॉर योर रिलेशनशिप साइड, दैट इज़ आइडियल फॉर योर लाइफ रोमांटिक कमिटमेंट्स, दैट इज़ आइडियल फॉर योर पीस ऑफ माइंड एंड उस तरह के तमाम फ़ायदे जो जज्बात से रिलेटेड है। दूसरी पॉजिटिव चेंज 27 जनवरी को है जब यूरेनस डायरेक्ट हो जाएगा आपके 4th एंगल पर, एंड दैट इज सो पॉजिटिव। जब भी यूरेनस डायरेक्ट होता है, यूरेनस एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, एक ऑर्बिटल मूवमेंट 84 ईयर्स में कंप्लीट करता है। सॉरी, मुझे कुछ ज़ुकाम की अलामात हैं, उसकी वजह से गला मेरा साथ नहीं दे रहा, बट मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। यूरेनस 4th एंगल पर अकेला डायरेक्ट नहीं है, जुपिटर भी वहाँ पर है। सो दैट मीन्स के यू आर लकी, यू आर कैंडिडेट ऑफ सम सडन गेन्स, यू आर कैंडिडेट ऑफ सम फाइनेंशियल एडवांटेजेस एंड उस तरह के दीगर फ़ायदे, जैसे इन्वेस्टमेंट फंस गई थी तो उनका वापस निकलना, जैसे नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी सामने आ जाना और उसमें से बहुत थोड़े से टाइम पर ज़्यादा कामयाबी मिल जाना, जैसे पार्टनरशिप बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ सामने आना, जैसे टीम वर्क सामने आना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। सैटर्न आपके 2nd एंगल पर है। इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, तो उससे आपकी संजीदगी में इजाफा होगा, एहसास जिम्मेदारी बढ़ेगी एंड ऐसे फ़ायदे होंगे जिससे आप अपनी रियल या अपनी नेचुरल एबिलिटी से ही अपने काम सर अंजाम दे देंगे। तो ये 2 इवेंट पॉजिटिव है, फुल मून, यूरेनस का डायरेक्ट होना जुपिटर के साथ। जो नेगेटिव इवेंट है वो 23 जनवरी को होगा। वीनस आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। 12th एंगल पर इसके कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ नॉन मटेरियल टाइप के बेनिफिट्स, जैसे आपकी तबीयत में थोड़ा ठहराव आएगा, थोड़ा आजिज़ी आएगी, थोड़ी इंकसारी आएगी, थोड़ा सैक्रिफाइसिंग नेचर होगी। ये उसकी पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड क्या है? वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 4th एंगल। आपके लिए इस वक्त महंगी चीज़ों का ख़रीदो फरोख्त करना, बेचना या ख़रीदना मना है बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक। दूसरा, इस वक्त अपने आप को अगर आप किसी भी माइंड प्रैक्टिस में डाले हुए हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, आला तालीम की कोशिशें कर रहे हैं, किसी रिसर्च वर्क पर काम कर रहे हैं, कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं, किसी तरह की कोई चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, तो उसमें थोड़ी झोल आएगी। तो दैट मीन्स आपको अपनी विल से, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट से उसे रिकवर करना होगा। वीनस अकेला ही 12वें घर में नहीं है, आपके लिए मार्स भी 12th एंगल पर है, आपके लिए मरकरी भी 12th एंगल पर है। इससे काफ़ी सारे मामला थोड़े टाइम बिहेवियर के एवज कमज़ोर होंगे, लेकिन जो पॉजिटिव हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। जैसे सूरज आपके 1st एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल, पिछले ही हफ्ते 1st एंगल पर आया। दैट मीन्स के आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपका डिसीजन पावर, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी करेज एंड आपकी जो इनर स्किल्स हैं, स्पिरिचुअल बिलीव्स, वो आपका साथ देंगे। फिर जुपिटर एंड यूरेनस आपका साथ देगा, फिर सैटर्न आपका साथ देगा। लेकिन 3 प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड है, अपने आखिरी मराहल में है, रफ्ता रफ्ता वो भी निकल जाएंगे एंड समझिए आप 2024 की रानाइयों को टच करेंगे अगले कुछ हफ्तों में। लेकिन फ़िलहाल
आपको अपनी ज़्यादातर प्लानिंग अपनी विल पर करनी, आपके इरादों की मजबूती, आपकी हकीकत पसंदाना सोच, आपके अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके वाइज डिसीजंस, आपकी एक्यूरेसी इन योर प्लान्स, एंड आपको अपने रिलेशनशिप को भी संभाल कर चलना होगा। इस वक्त आप ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हो सकते, इस वक्त आप ज़्यादा कंप्लेनिंग नहीं हो सकते, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल। जो लोग अपनी सलाहियतों से ही चीज़ों को कवर कर जाएं, जो एक्वेरियंस, मेल फीमेल, ऑल टाइप ऑफ, ऑल एज ग्रुप के एक्वेरियंस अपनी सलाहियतों से अपने आप को कवर कर जाएं, ज़रूरत नहीं परेशान होने की, शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर कंप्लेन लेवल बढ़ रहा है, बीमार ज़्यादा रह रहे हैं, गुस्सीले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें आपके जहन में उभर रही हैं, दुनिया से भी, लोगों से भी, सिस्टम से भी, सोशल कनेक्शन से भी, तो फिर आपको सूरज शम्स पढ़नी चाहिए एक्वेरियंस, फिर आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ये ऐसी अफेक्टिव रेमेडी है जिससे इस तरह की कॉम्प्लिकेशन, जब ज़्यादातर प्लैनेट्स आपके 12th एंगल पर चले जाएं और जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं वो रिपेयर हो सकेंगी, एवरेजली रिपेयर हो जाएंगी। बट अगर सिवियर सिचुएशन हो तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। फिर इसके बाद वाली अब जो लेवल ऑफ रेमेडीज़ हैं, जो नेक्स्ट लेवल रेमेडीज़ हैं, फिर आपको उसकी तरफ जाना होगा। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। जो प्लैनेट्स 12th एंगल पर चले गए हैं, ये उनका आखिरी नेगेटिव लम्हात हैं, जो भी कुछ दिन चलेंगे, फिर ये निकल कर आपके फर्स्ट एंगल पर, एंड देन फिर 11 एंगल्स तक पॉजिटिव रहेंगे, तकरीबन पूरा साल फिर पॉजिटिविटीज़ है। लेकिन फ़िलहाल इस महीने 23 जनवरी से आपको थोड़ा सा मोहतात तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करना चाहिए। अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल कर गए तो ये बात रियलाइज़ कर लें कि आप एक स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन हैं, जो नेगेटिव पैचेस में भी, जो बैड पैचेस में भी अपने आप को संभाल लेते हैं। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बहुत बड़ा सरमाया है, बल्कि आखिरत के लिए भी एक एक बड़ी कीमती तोहफ़ा है आप लोगों की तरफ से। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने की बात।